सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महेंद्र निम्न को और इस घंटी को भी ऑन कर लें हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा श्री सुनील इंसा भजन बोलने के लिए आ जाए जी। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जो भाई बहन खड़े हैं, एक बार फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि माता बहनें बहुत सारी खड़ी हो गई, काफी बैठ गई थी, फिर से खड़ी हो गई। आप बैठ जाएं, माता बहनें बैठे, आप बड़ी मेहरबानी होगी। सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं वो बैठ जाएं, और भाई लोग आपसे भी प्रार्थना है कि वो बैठ जाएं जी। श्री सुनील जी इंसा भजन बोल रहे हैं, जिनके बाद धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी प्रगट भाग्य इंसा मशहूर गायक है, वो भजन बोलेंगे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु तेरा ही आए सत्संग में दया मेहर आए सत्संग में दया मेहर वाले, आए सत्संग में दया मेहर वाले। सुन कर वचन अच्छा, सुन कर वचन अच्छा, अमल कमाले। आए सत्संग में दया मेरे वाले, आए सत्संग में दया मेरे वाले। दया मेहर तुझी को लेकर आई, रंग रूप शक्ल ना देवे दिखाई। ना मिले के बंदे पूरा, ना मिले के बंदे पूरा लाभ उठा ले। आए सत्संग में दया मेरे वाले, आए सत्संग में दया मेरे वाले। धूप में पड़े जो पत्थर हैं जल से, उनसे अच्छे जो पानी में पड़ते। नए आने वालों से अच्छे, नए आने वालों से अच्छे हैं आने वाले। आए सत्संग में दया वाले। आदि से भी याद संगत में जाए करके कोटि अपराध। सत्संग पली की, सत्संग पली की, यम से बचा ले। आए सत्संग में दया मेहरबानी।
श्री भागवत में श्री कृष्ण जी बताए, कर्म धर्म ना जल्दी मेल कराए। मुक्ति का संगत साधन, मुक्ति का साधन संगत, शाश्वत नाम जी बना ले। आए सत्संग में दया मेरे वाले, आए सत्संग में दया मेरे वाले। सुन कर वचन अच्छा, सुन कर वचन अच्छा, अमल कमाले। आए सत्संग में दया मेरे वाले, आए सत्संग में दया मेरे वाले। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बहन बेदो के साथ जो भगवत भाई चांदोक से आए हैं, वो जल्द से जल्द जाकर 88 नंबर कमरे में मिल लीजिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो, सेवा सुमरन परमार्थ करो। ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो, सेवा सुमरन परमार्थ करो। जो तो गाएं सुबह शाम रब की याद में, वो समय निर्धारित करो, वो समय निर्धारित करो। बंदा जिसको सच मान रहा, संसार ये झूठा सपना। सतगुर के बिन इस दुनिया में और न कोई तेरा अपना। मन जालिम है दुश्मन बड़ा, दुश्मन बड़ा। इससे डरो भाई, इससे डरो। सेवा सुमरन परमार्थ करो। भूखे को खाना, प्यासे को पानी, मदद करो लाचार की। गरीबी का इलाज करा दो, रुदवाएं देगी बीमारी की। बेसहारों का बनो सहारा, दुखी जीवों का दर्द हरो। ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो, सेवा सुमरन परमार्थ करो। शासत नाम जिग्रीनस फोरस की, तन पे वर्दी सजा लो। दोनों जहां की खुशियां मिलेगी, मानवता की सेवा कमा लो। गुरु गुरु तुम गाते रहो, मालिक की रहमत से झोलियां भरो। ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो, सेवा सुमरन परमार्थ करो। रब की याद में जो नशा है, वर्णन किया न जाए। रूह
सचखंड की सैर करे, सतगुर के पूरी दर्शन पाए। शासक नाम जी, शासक नाम जी दोनों जहां के दाता, और जाना है तो सतगुर की शरण पढ़ो। ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो, सेवा सुमरन परमार्थ करो। गुण गाए सुबह शाम रब की याद में, गुण गाए सुबह शाम रब की याद में। वो समान निर्धारित करो, सेवा सुमरन परमार्थ करो, सेवा सुमरन परमार्थ करो। धन धन सतगुरु तेरा ही धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, प्रेमी प्रगट भाग्य इंसान ने बोला अभी कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो, खड़े होके नहीं बैठ के सुनो। तो माता बहने आपसे विनती है, बैठे आप, हाँ बैठ जाएं। देखो भाई सारे बैठ गए यार, आपने वादा किया था भाई बैठ जाए तो हम भी सब बैठ जाएंगे। हाँ बैठ जाएं आप, ठीक है थोड़े बहुत कपड़े गीले हो जाते हैं या मिट्टी हो जाती है, तो ये तो बहुत पवित्र स्थान है जहाँ पर आप बैठे हैं। ये तो घर में चली भी गई ना मिट्टी लग के, तो वहां भी फायदा करेगी। तो माता बहने बैठे हैं आप, बजाय इसके इधर उधर देखें आप बैठ जाएं। आपसे विनती करते हैं हाथ जोड़ के बार बार, बैठे तो सही। सभी भाई जैसे सारे बैठ गए, तो आप भी सभी बैठ जाए जी। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं जी। और भाई और बहनों, आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आपने सभी ने श्रद्धा के साथ बैठकर अब पूज्य गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही। मालिक की साजे नवाजे प्यारी सत्संग जी, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में, मंडप में, सत्संग में, आश्रम में चल के आए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ये हम ही नहीं कह रहे, हमारे पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि जो घोर कलयुग में सत्संग में चल के आएगा वो बहुत भाग्यशाली होगा, जिस पे कृपा राम की वो सत्संग आए। तो राम की कृपा है, भगवान की कृपा है, आप लोग सत्संग में पधारे हैं, पधार रहे हैं, और कृपा हासिल करोगे और दया में रहमत हासिल करोगे। कितनी बरसात है, मौसम उस हिसाब से तो खराब है, वैसे पता नहीं, लेकिन आप अपनी जगह पे ज्यों के त्यों जो बैठे हैं या बैठ जाइए। जो भी भाई खड़े हैं, आपसे विनती है, थोड़े कपड़े गिल्ले होंगे, मिट्टी लगेगी, इसका भी फायदा है। रांधी साहब जो कह रहे थे वो सच है, इसका भी फायदा है, नुकसान नहीं है। तो आप जहां भी खड़े हैं, जो बैठ सकते हैं बैठ जाएं। माता बहनों, आपसे भी गुजारिश है, पिछली बार भी ऐसी बरसात थी तो ज्यादातर बहनें बैठी हैं, जो बैठी हैं वो वचनों का लाभ उठा लेती हैं, खड़ी हैं वो भी बैठ जाओ। आपसे हाथ जोड़ के विनती, बैठ जाओ आराम से, अपनी अपनी जगह, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ बस। कीचड़ है कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा जगह देख लो, काफी पंडाल पीछे भी खाली पड़ा, देख लो आप, पीछे जगह है तो आप वहां बैठ जाओ। सत्संग का फल तो हर जगह है, कोई ध्यान से सुन के अमल करेगा उसी को फल ज्यादा मिलेगा। तो आप सब लोग बैठ जाए। बहुत माता बहनें बैठ गई, बहुत सियानी, खड़े मत होना आप बाद में, तो अपनी जगह बैठ जाइए। और जो भी सत्संग पधारी है, पधार रही, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और आज जो आपकी सेवा में सत्संग होने जा रहा है, जिस भजन पे, जिस शब्द पे आज का सत्संग होगा, वो भजन है, बंदे तू क्या किया, काम बुला दिया है, काम बुला दिया है, दुनिया में मस्त होकर प्रभु नाम ना लिया है, प्रभु नाम ना लिया है, प्रभु नाम ना लिया है। तो सत्संग शुरू कर रहे हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आपका अगर कोई सवाल है, आप पर्ची पे लिख के भेज सकते हैं। नीचे अपना नाम लिख दीजिए और लिख के भेज दीजिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। आपके आसपास सेवादार हैं, उन सेवादारों को आप अपनी पर्ची पकड़ा दीजिएगा
तो वो पर्ची पहुंच जाएगी, इधर से पढ़ा जाएगा सवाल, और जैसा मालिक ख्याल देंगे उसका जवाब आपको जरूर देंगे। और माता बहनों भाइयों, जो आपके आसपास खड़ा है उसको बिठा लो, ये भी आपकी सेवा है। जो बहनें बैठी हैं, पास आस कोई खड़ा है, उनको बिठा लो, आपकी भी सेवा बन जाएगी। तो ये आपसे गुजारिश है, हाँ, सबको हाथ जोड़ के बिठा लो कि माता बैठ जाओ, बहन जी बैठ जाओ, क्योंकि अपने आप समझ नहीं आती तो आप ही इनके कर्म बना दीजिए, आपको भी फल मिलेगा। कहीं भी आपके आसपास कोई खड़ा है, हाँ शाबाश, बहुत माता बहनों ने बिठा दिया, कुछ बहनें माता अभी भी खड़ी हैं, तो बाकी बैठ जाओ। अपने आप कोई खड़ा रहेगा तो उसे शर्म भी आएगी, मैं अकेला खड़ा रह गया, हाँ बैठ जाएं, शाबाश। तो भजन के अनुसार शुरू करते हैं। बंदे तू क्या किया, बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर पूछते हैं, हे इंसान तूने क्या किया है ऐसा जो हमेशा तेरे साथ रहे? कौन सी कमाई की है, कौन सा धन इकट्ठा किया है, क्या पहनावा तैयार किया है, कौन सी टिकट ली है जो आगे मरने के बाद काम आए और यहां भी काम आए? बता क्या किया तूने? जमीन जायदाद बना ली, धन दौलत बना लिए, धन दौलत के लिए गुंडागर्दी, मारा मारी, और फिर गुलामी की जिंदगी, किसी का गुलाम बन के रह गया, जैसे चूहा बिल में घुसता इस तरह घुसा रहा। जिंदगी पशुओं से भी बदतर, पशु भी आजादी से घूमते हैं। तो क्या किया, इससे क्या मिला तुझे? क्योंकि ये दौलत, ये जमीन जायदाद, ये सब कुछ, बंगले बगीचे तो यहीं छोड़ के चले जाना है। तेरे जीते जी तेरा परिवार इस पे कब्जा कर लेगा, तेरी औलाद इस पे कब्जा कर लेगी। बता ऐसा क्या किया है जो हमेशा तेरे साथ रहे? यहां भी तू जाए, तुझे एहसास हो कि मेरी दौलत मेरे साथ है, कभी तुझे अकेलापन ना सताए। ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही काम है, वो है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम जपना, मालिक का नाम जपना। नाम जपने से ही तू अच्छा नेक इंसान बन सकता है। नाम जपने से नाम की कमाई दोनों जहान में हमेशा तेरे साथ रहेगी, यहां भी और अगले जहान में भी। इसलिए प्रभु का नाम जपो। ये ऐसी दौलत है जिसे आग जला नहीं सकती, धरती गला सड़ा नहीं सकती, चोर और चक्का चुरा नहीं सकता, पानी बहा नहीं सकता, डुबो नहीं सकता। राम नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम की ऐसी महिमा है, ऐसी दौलत है जो हमेशा जीव के साथ रहती है। कहीं भी आप जाओ, आपके साथ आपका मालिक हमेशा है। लेकिन जैसे राम नाम की कमाई करोगे, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गौड़ खुदा रब को याद करोगे, वो मालिक धुनकारें देता आपको अपना एहसास करवाएगा, आपको अपनी खुशियों से नवाजेगा। इसलिए प्रभु के नाम का स्मरण करो, मालिक के नाम की भक्ति करो। वो भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति में ये ताकत है कि बिगड़े काम बना देती है। सुमरन में ये शक्ति है, इंसान को मालिक से मिला देती है। भक्ति करो तो, अगर आप सुमरन नहीं करते, बातों से दिखावे से मालिक खुश नहीं होता। करते कुछ और रहते हो, सत्संग में आए, थोड़ा दिखावा कर लिया, ठीक है, सत्संग का फल आत्मा को मिलेगा। लेकिन अगर अमल सही नहीं है, जीवन में रहते हो अगर कर्म गलत करते रहते हो, तो मालिक के परमानंद का एहसास आपको कभी नहीं होगा। कहीं भी आप रहो, ये सोचो हर समय हर पल मालिक मेरा मेरे साथ, जो कि सच्चाई, अटल सच्चाई। तो आप गुनाह करोगे ही नहीं, पाप करोगे ही नहीं, क्योंकि हमारे हर धर्म में लिखा है मालिक हर जगह है, हम सबके अंदर है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं। इस पे एक आपको बात सुनाते, कई बार आपको पहले सुनाई, कि एक महात्मा था, उसके पास लोग आते, उस समय नाम जो देते थे उसकी परीक्षा लेते थे, अजमा के देख के नाम दिया जाता था, काबिल है कि नाकाबिल।
तो दो लोग उस महात्मा के पास आए और हाथ जोड़ के कहने लगे, हे बाबा, हे गुरु, हमें भी गुरु मंत्र दो। गुरु जी ने निगाह उठाई, देखा एक काबिल है एक नाकाबिल। अब दोनों चल के आए हैं, जवाब कैसे दें? तो परीक्षा लेते थे पहले, तो उनके पास बटेर थे, 2 बटेर। कहने लगे, बेटा ये 2 बटेर है, ये एक एक ले लो और ऐसी जगह जाके इनकी गर्दन दबाओ ताकि ये बेहोश हो जाएं, यहां कोई देख ना रहा हो। कहीं ऐसी जगह जाओ यहां कोई भी ना देख रहा हो, इनकी गर्दन दबा दो, ये बेहोश हो जाएंगे, वापस ले आओ। दोनों चले गए। अब एक जो नाकाबिल था उसने देखा इधर उधर कोई नहीं देख रहा, झाड़ी के ओट में लग गया, गर्दन दबाई, वापस आ गया। कहते, लो बाबा तेरा बटेर बेहोश हो गया। अब संत कहने लगे, वो दूसरा क्यों नहीं आया? देखते हैं भाई कब तक आता है। कुछ देर गुजरने के बाद वो दूसरा भी आ गया, बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त। कहने लगे, ले बाबा तेरा बटेर मुझे मुआफ कर। तो संत कहने लगे, भाई आपको कहा था बेहोश करके लाना। कहने लगे, बाबा आपने ये भी बोला था यहां कोई ना देखता हो। मैं इसको झाड़ियों में ले गया, इसकी गर्दन दबाने लगा, ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था। आपने कहा था कोई ना देख रहा हो। फिर मैंने इसका मुंह घुमा दिया, आंखें दूसरी तरफ कर दी। अब गर्दन पे जो हाथ रखा तो धर्म की बात याद आ गई। भगवान हर पल हर जगह हर किसी को देख रहा है। तो बताओ, जब भगवान देख रहा है, कोई जगह ऐसी है ही नहीं यहां वो परमात्मा ना देखता हो, तो मैं इसको कैसे बेहोश करूं? आपने कहा था यहां कोई ना देख रहा हो, इसलिए मुझे माफ कीजिए, ये लीजिए अपना बटेर। ये बात सुनते ही संतों ने उसे छाती से लगा लिया और दूसरे को कहने लगे, जा भाई तू राम नाम के काबिल नहीं है। जिसको यही नहीं पता धर्मों की पहली बात कि परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में है, वो उसका जाप कैसे करेगा? अरे वो हर जगह है, हर जगह है। मैंने तो इम्तिहान लिया था, तूने ये सोचा ही नहीं, तेरे समझ में ही कुछ नहीं है। तो ये सच्चाई है, वो प्रभु, वो परमात्मा, वो मालिक हर जगह है, हर समय हर पल देख रहा है। आप ये भूल जाते हैं। यहां सत्संग है, यहां धार्मिक स्थल है, वहां तो आप बड़े तौबा करते हैं, कानों को हाथ लगाया, ऐसे सिर नीचे लगाया, नाक रगड़ी, पांव से चमड़े के जूते उतारे, सिर ढांप लिया, हाथ धो लिए, कपड़े धो लिए, अंदर गया, धोक मारी, माथा टेका, सजदा किया। लेकिन जैसे धार्मिक स्थल से बाहर आता है, चमड़े के जूते पहने और काम भी बुरे करने शुरू कर दिए। क्यों भूल जाता है कि यहां तू माथा टेक के आया है, सजदा किया है, सिर झुकाया है। वो पवित्र ग्रंथ कह रहे हैं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में है, कण कण में है, कण कण में है। बता, यहां भी बाहर जाके पाप कर्म करेगा तो क्या मालिक नहीं देख रहा? उस धार्मिक स्थान पे तो तू बड़ी तौबा कर रहा था और बाहर जाके फरकच्चे उड़ा रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, बचनों के फरकच्चे उड़ा रहा है। तो ये आज घोर कलयुग में आम देखने में है कि लोग वचन नहीं मानते, सुनते हैं पर अमल नहीं करते। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। हालांकि सत्संग में आके बैठे हो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई बुरा सोच के आया है उसको नहीं, उसको नेकी का फल मिलेगा। अगर वो नेक बन गया तो भगवान उसकी बंधन खत्म कर देंगे, गम चिंता टेंशन मिटा देंगे। इसलिए सत्संग का फल तो मिलना ही है, लेकिन सुन के अमल कर ले, वचनों को मान ले तो पूरा फल मिलता है। जो अमल नहीं करते, जो वचनों को मानते नहीं, उनको फल नहीं मिलता, वो खाली रह जाते हैं। जैसे बरसात आ रही हो, अभी देखा आपने बरसात आ रही है, इसमें अगर मटका सीधा रख दें तो सीधे मटके में पानी जरूर आएगा। मटका अगर औंधा कर दें
तो क्या उसमें कोई पानी की बूंद आएगी? नहीं आएगी। वही हाल सत्संग का है। अगर खुले दिल से, खुले दिमाग से, नैरो माइंडेड होके नहीं, बिल्कुल खुले दिमाग से आप सत्संग सुनोगे, सुन के अमल करोगे, तो हरिरस अमृत आबो हयात जो सत्संग में मालिक बरसाते हैं, भगवान बरसाते हैं, वो सबके अंदर जाएगा और गम चिंता रोगों को मिटा डालेगा, खुशियों की बहार ला देगा। और अगर घड़ा औंधा है कि उसमें कुछ भी नहीं जा रहा, मान नहीं रहा, तो भाई वो फल कहां से मिलेगा? खाली रह जाएगा जी। तो बंदे तू क्या किया? काम भुला दिया, काम भूल गया तू, मन और मनमते लोगों के झांसे में आ गया। तेरा काम प्रभु का नाम जपना है, तेरा काम कड़ा परिश्रम हक हलाल दशनवादी किर्त खाना है, तेरा काम सबका भला सोचना, भला करना है, तेरा काम प्रभु का नाम जप के ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु प्रभु को कण कण में, जर्रे जर्रे में देखना है, तेरा काम अंदर का हरिरस अमृत आबो हयात पी के अपने आप को हमेशा के लिए बहार की तरह जीना सिखाना है। अरे तेरा काम प्रभु से मिलना और उसकी दया मेहर कृपा दृष्टि को पाके हमेशा जिंदगी में बहार बनाए रखना है। पतझड़ का मौसम आएगा ही नहीं। इन कामों को भूल गया इंसान और लगा हुआ है बुरे काम करने में, लगा हुआ है पाप कर्म करने में। तो पाप कर्म त्याग दो, बुरे कर्म त्याग दो, अच्छे नेक कर्म करो। पीर फकीर जो बात कहते हैं सुन के अमल करो, क्योंकि जो सुन के माना करते हैं मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल वही बना करते हैं। सुन के मानो, माने की गति कही न जाए। जो मानते हैं वो जो खुशियां हासिल करते हैं वो कहने सुनने से परे है। संतों की बात साधारण होती है, समझने वाला उसे किस रूप में लेता है ये उस पर निर्भर करता है। कोई उस साधारण सी बात को असाधारण समझ के 100% मानता है तो 100% ही उसका लाभ जरूर होता है। इसलिए दुनिया में मस्त ना हो। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इसमें इतने खचत ना हो जाओ कि आप अपने मालिक, अपने मौला, दाता, रहबर को भूल जाओ। दुनिया का साजो सामान मीठा लगे। आपको एक और बात सुनाते हैं, शायद तुलसी जी के समय की है या किसी और फकीर के समय की। कहते हैं उन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, बेहद लगाव था, तो उनके बिना रह नहीं पाते थे। एक बार वो उनकी औरत ससुराल चली गई तो उनको एक रात गुजारना मुश्किल लगा। कहते हैं वो चल पड़े, रास्ते में समुंदर था, जंगल था, सांप मिले, शेर गरजे, लेकिन दीवानों की हालत में वो बिल्कुल आगे बढ़ते चले गए। पशुओं ने भी देखा, डर गए। ये क्या बुत है जो डर ही नहीं रहा किसी से। चलते गए, चलते गए, आगे नदी आई, इधर उधर निगाह मारी, कैसे पार करूं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। पर दीवानों की हालत देखने लगे इधर उधर। एक कश्ती नजर आई, उस पे सवार हो गए और उसको खेने लगे। खेते गए, कश्ती चलती गई, जिधर जाना था वहां पहुंच गए। मकान बिल्कुल समुद्र के उस नदी के साथ था। अब ऊपर कैसे जाएं, पता था कि कमरा ऊपर है, उसके जो घरवाली हैं उनका कमरा ऊपर है। इधर उधर निगाह मारी, कुछ नजर नहीं आया। आखिर निगाह मारी तो छत, उस कमरे के साथ एक रस्सा लटका हुआ। बड़े खुश हुए कि देखो उनको भी मेरा पता है, वो भी तड़प रही है मेरे वियोग में। उन्होंने पहले रस्सा डाल रखा है। उस रस्से को पकड़ा और धीरे धीरे पकड़ते हुए ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ गए, दरवाजा खटखटाया, आगे दिए होते थे, लालटेन होती, दिया कोई लौ होती। घरवाली उसकी सोचा कौन है इस समय, किसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला, दिए की लौ में देखा वो दीवानों की हालत कीचड़ से सने हुए,
बुरा हाल। देखा कि सामने वो फकीर खड़े, तुलसी जी या जो भी थे, तो कहने लगी आप, बरसात हो रही है, दलदल थी रास्ते में, कीचड़ था, आप। कहता है हे प्रीतमा, मैं तेरे बिना नहीं रह पाता, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। उसने देखा, कहती फिर आप यहां तक पहुंचे कैसे? कहने लगा ले, अपने आप भगवान ने रास्ता बना दिया, नदी में मुझे नाव मिल गई, उसको खेकी मैं किनारे पे आ गया, और आपने रस्सा तो लटका ही रखा था। मैंने रस्सा? मैंने तो कोई रस्सा नहीं लटकाया। हाँ, वो लालटेन लेके गए, देखा क्या है, तो विषधर था, नाग, जिसने कुंडली मारी हुई थी, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए थे। कहने लगी नाव कहाँ है, चलो नाव भी देखते हैं। नाव जाके देखी तो वो मुर्दा जिस्म था, लोग ऐसे गंगा जी में या ऐसे नदियों में फेंक देते थे। देखा मुर्दे जिस्म पे सवार होके आए हो, ये तो कमाल हो गई, इतनी दीवानगी। वो अपने कमरे में ले गई, कहने लगी सुनो, इस हार्ड मास के शरीर से आप क्या ले लोगे? अरे इतनी दीवानगी, कहीं ओम हरि अल्लाह राम के लिए करो तो राम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। कहते हैं वो दिन गया, उसने भक्ति करना शुरू किया, प्रभु का नाम लेना शुरू किया, और वो प्रभु के अति प्यारे हो गए, जिनका नाम आज सत्कार से लिया जाता है। तो कहने का मतलब दुनियावी काम धंधों में, दुनियावी रसों कसों में इतने ना उलझो कि मालिक को भुला दो। ठीक है, रिश्ते नाते अपनी जगह हैं, मालिक परमात्मा सतगुरु दाता अपनी जगह है। सर्वोत्तम रिश्ता अल्लाह वाहिगुरु राम से है। वो जो कहे उस पे अमल करो, उसके अनुसार चलो, जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। इसलिए भाई, ये बेपरवाह जी ने भजनों में फरमाया है कि प्रभु का नाम ना लिया, बाकी सारे काम करता रहा, प्रभु का नाम ना लिया। इधर उधर की चुगली, निंदा, ईर्ष्या, के लोग ईर्ष्या में बहुत जलते हैं, जब देखो जलते रहते हैं, जिसको देखा जले, जिसको अच्छा खुशियां मिल रही हैं। हर क्षेत्र में, चाहे कोई दफ्तर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी, या फिर कोई दुकानदार है, जमींदार है, अजी और छोड़िए, राम नाम के क्षेत्र में भी लोग जलना नहीं छोड़ते। देखा कि ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उससे जलते हैं, फिर उसकी निंदा, चुगली, तरह तरह की बातें करते हैं। फिर जो संतों के वचन है, आपको सेवादार सतब्रह्मचारी सेवादार पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जागति सोया जन्म गवाया, माल धन जोया भया पराया, कहो कबीर तेई नर भूले, खसम विसार माटी संग रूले। जो समझता हुआ गफलत की नींद में सो गया है, उसने अपना जन्म गवा लिया है, और जो माल धन इकट्ठा किया था वो सब बेगाना हो गया। कबीर साहब जी कहते हैं कि वो पुरुष भूले हैं जिन्होंने अपने मालिक अकाल पुरुष को याद नहीं किया, वो मिट्टी में मिल गए हैं। रविदास जी कहते हैं कि जो दिन आता है सो दिन चला जाएगा, यहाँ से चले जाना है, परंतु यहाँ सदा कायम नहीं रहना। हमारे साथ के चले गए हैं, हमने भी चले जाना है, जाना दूर है और सिर पर मौत है। ए अयाने पुरुष, तू गफलत की नींद में सोया हुआ है, तू संसार में जीवन को सत्य करके समझा है। समझ करके भी नहीं समझते वो नादान होते हैं, और समझाते समझाते, सुनते सुनते भी नहीं समझते वो हैवान होते हैं। पशु जल्दी से नहीं मानता, और समझाते समझाते कितना भी समझाया जाए फिर भी नहीं मानते, वो शैतान होते हैं, क्योंकि वो फिर मानते ही नहीं। मन शैतान हो जाता है, अकड़ जाता है, अहंकार देता है, संतों के वचनों पे अमल नहीं करने देता। तो ऐसे जीव अपना आगाज करते हैं। भाई सुनो, अमल करो। जैसे भाइयों ने सबने अमल किया, बैठने को कहा तो सारे बैठे हैं, कोई कोई खड़ा है तो आप भी बैठ जाएं अगर हो सके तो संभव।
क्योंकि कपड़े आपको कहा है कि अगर थोड़ा मिट्टी भी लगती है इसका भी फायदा है। राम नाम की धूली बहुत बड़ी चीज होती है। और बहनों की तरफ भी ज्यादातर बहनें बैठ गई, शाबाश। कोई बहन अब भी नहीं मान रही, उनके आसपास वाली बिठा दो उनको, हाथ जोड़ के, पांव के हाथ लगा के, जो आसपास हैं, आपको उनकी खुशी मिलेगी। हाँ, बैठ जाएं, बैठे बैठे जो आप सत्संग सुन रहे हैं उसका फायदा ज्यादा है। इस बार तो बहनों ने कमाल कर दी, बैठ गई हैं, आसपास वाले नहीं बिठा रही हैं, उनको भी सेवा मिलेगी, खुशी मिलेगी। थोड़ा सा अगर मिट्टी लग गई, आपको कह रहे हैं कोई फायदा ही है आपका। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, आपके सवालात आ जाएंगे, वो भी पढ़ के सुनाई जाएंगे, तो उसके अनुसार भी जैसा मालिक ख्याल देगा आपकी जवाब देंगे। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। कभी नाम प्रभु का लिया, मन माया के पीछे लग कर कभी नाम प्रभु का लिया। गुलाम है सब दुनिया गुलाम है, मानुष के सिवाय सब दुनिया गुलाम है, सब दुनिया गुलाम है। पल कर्मों का भोग की नया कर्म ना किया है, नया कर्म ना किया है। मन में तो क्या किया है, कामे बुला दिया है, कामे बुला दिया है। तो भजन के शुरू में आया, चार गवाया हंड के चार गवाया सम, देना पड़ेगा लेखा ये काम क्या किया है। तो बेपरवाह जी फरमाते हैं कि थोड़ा समय तूने अपने समय पे लगा दिया, अपने आप पे लगा दिया, खाने पीने में, हंडाने में, अच्छे कपड़े लिए, ये वो इकट्ठा करता रहा, खाने को अच्छा हो, पहनने को अच्छा हो, बोलने को गंदा हो, देखने को गंदा हो, इत्यादि इत्यादि, इन चीजों में खोआ रहा और कुछ समय सो के गुजार दिया। रात को सोया, खुराटे मारता रहा, समय गुजरता रहा, कोई असर नहीं। पहले खा पी इतना लिया कि हजम नहीं हो रहा, थोड़ा हिला हुलू के हजम किया, फिर सोया इतना कि उठने का नाम नहीं लेता है, खुर्राटे मारता है बड़े बड़े, साथ वालों को भी सोना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों तरफ ही तेरा ही आकाश। पहले तो खाने में, हम ये नहीं कहते खाओ ना, पर आठों पहर ना खाओ, खाते ही रहो, जब मिल गया मुंह चलते का चलता बकरी की तरह। भेड़ बकरियां तो होती हैं, चराते रहो, यहाँ घास देखा मुंह चलता है, यहाँ देखा चलता है,
तो इस तरह लगातार ही ऐसे तो गाड़ी भी नहीं लेती, उसको एक बार पेट्रोल टैंक भर दो, काफी देर चलती है। आपका पेट्रोल पंप जगह जगह है, ढाबे खुले हैं, होटल है, जाते हो पेट्रोल ले लेते हो, दिल कराता, लार टपक जाती है देख के। भूख लगी हो ना लगी हो, देखते रहे कि ओवरडोज। तो ये समय गवा दिया, अच्छे अच्छे पकवान हो, फला चीज हो, सपने ले लेके ये मिल रहा है वो मिल रहा है, लारें टपक रही हैं, टपक टपक टपक। और छोड़िए त्यागियों का भी बुरा हाल हो जाता है। जो कहता है मैंने दुनियादारी त्याग दी। इसी पे आपको एक बात सुनाते, त्यागियों की बात पे बात आ गई। एक आदमी जंगल में रहता था, कंदमूल खाता था, सब कुछ त्याग रखा था, माँ बाप, परिवार, दुनियादारी, सब कुछ त्याग रखा था। कंदमूल खाता था, राम का नाम लेता था, बड़ा सुखी था, बड़ा ही अच्छा था, ना बार बार टॉयलेट जानी पड़ती थी, कई दिनों बाद जाता था, कोई फिक्र ना फाका। आज एक बार ना आए तो आसमान सिर पे उठा लेते हैं, क्यों नहीं आई? क्योंकि अंदर इतना खाया होता, वो जाए किधर? तो उसको तो कोई जिक्र ही नहीं था, अपना लगा रहता। एक बार क्या हुआ, किसी कारणवश पास लगता कस्बा था, शहर था, उसमें आ गया कि चलो भाई चल के आते हैं। मन ने कहा, रंग तमाशा देखा, चल पड़ा, आया, शहर शोर देखा, घूमा, वापिस जाने लगा। बाहर एक हलवाई की दुकान थी और वो जलेबियां निकाल निकाल के उछाल उछाल के यूं टांग रहा था और उसमें से रस टपक रहा था, टपक टपक, लाल लाल जलेबियां, टपकता हुआ रस। तो फकीर ने देखा, लाल टपक गई कि नहीं, खानी खानी है। अब थोड़ा सिमरण करने वाला था, कहने लगा यहां तो जलेबियां मिल जाएंगी, जंगल में तो फिर तंग करेगा मेरे मन दीवाने, मैं नहीं खाता। अब मन जाने ही ना दे, एक कदम चले वहीं रोक ले। नहीं नहीं, क्या हर्ज है, एक दिन खा लेगा तो कोई मर नहीं जाएगा। फिर कुछ कदम चले, मन से लड़े कि नहीं खानी, फिर मन रोक ले। यार तू पागल है क्या, मैं हमेशा के लिए थोड़ी कहता हूं, एक बार चक्के तो देख, सारी दुनिया खा रही है, वो पागल है। फकीर कहता, वो तो रोज खाते हैं, मैं जंगलों में रहूंगा, तू मुझे रोज दौड़ाया करेगा दुकान तक, मेरा सिमरण चला जाएगा, मैं नहीं जाता। ना जी, आखिर मन जीत गया। मन की जद्दोजहद में मन ने उसको वहां ले जा छोड़ा, यहां दुकान पे जलेबी बन रही थी। अब जलेबी ले ली, अब खाने को दिल तो करना ही था। अब सामने गरम गरम जलेबी, रस से भरपूर, तो मन कहने लगा रगड़ दे, अब क्या देख रहा है। आखिर था सिमरण करने वाला, कहता नहीं खाऊंगा। कहता मन तो नहीं मानता, कहता ना ना ये तो खाऊंगा ही। कहता ठीक है, लकड़ी का गट्ठर बना लिया बड़ा सा, कहता ठीक है अपने इसको उठाते हैं, इसको उठा के वहां तक लेके चल, अगर वहां तक ले गया जहां पर रहते हैं तो जलेबी खा लेना, वरना नहीं खाना। और शरीर इतना पावरफुल तो था नहीं, बड़ा सा गट्ठर बना लिया, उठाया ना जाए, पहले तो उठाते उठाते 3-4 बार गिरा, जैसे तैसे गट्ठर उठा लिया, जलेबी हाथ में ले ली, चला कुछ दूर, फिर धड़ाम से पड़ा, फिर सांस सूंस लिया, फिर उठाया, फिर गिरा, 2-3 बार गिरा। मन को कहता खानी है जलेबी, मन अभी भी कहीं ना कहीं था, कहता चाहे गिरूं चाहे पड़ूं खाऊंगा तो सही। उसने गट्ठर फिर उठा लिया, जैसे तैसे गिरता पड़ता काफी दूर गया, धड़ाम से पड़ा, शक्ति जवाब दे गई। अब बोलता है, बोल मन दीवाने, खानी है जलेबी। कहता जलेबी गई भाड़ में, फेंक दे सारी जलेबी, ना आज खाऊं ना कल खाऊं, मुझे तंग मत कर, चल अपने चलते हैं जंगल में, कंदमूल ही खा लूंगा। जलेबी फेंक दी और वहां चला गया। पर क्या आज भी ऐसा है? कोई कोई ऐसा होगा, कोई कोई, ज्यादातर तो रस टपकने से अभी लार टपक रही है, सुन के ही टप। पानी तो बेचारा दराजों में जाता है, जहां दरार है, दरारों में घुसता है, जो दरारें पड़ती है वो पानी से भर लेते हो, टंकी फुल, जैसे गुब्बारे में ज्यादा हवा भर दो ऐसे हो जाता है। तो मत खाओ इतना, अब खाने के लिए तो नहीं जीना, जीने के लिए खा लो। कुछ देर अंदर तड़पेगा, अंदर बेचैनी लगेगी, अंदर की चर्बी आपकी आंतड़ियां खाएंगी, अपने आप पतले हो जाओगे। पर आप तो उसको मौका ही नहीं देते अंदर की चर्बी खाने का, पहले वाला स्टॉक पड़ा होता, ऊपर से और स्टॉक, और सामान और सामान। तो ये खाने पीने में क्यों पागल हुए पड़े हो? खाओ, पर जीने के लिए, खाने के लिए जियो मत, जीने के लिए खाना चाहिए। तो भाई समय इस तरह गुजर रहा है, बाकी सो के गुजर जाता है, और रही सही कसर चुगली निंदा पूरी कर देती है।
सिर जोड़ के बैठे हुए राम नाम थोड़े गा रहे हैं, एक दूसरे से आंखें मिलाते वो देख, सारा दिन चुगली, सारा दिन निंदा, आंखें यूं नाचती हैं जैसे कोई शातिर इंसान कोई तेज चलाने वाला कठपुतली को नचाता हो। तो भाई चुगली निंदा भी बुरी बला है, बाकी समय ऐसे गुजर जाता है। आपको सुनाया कई बार, हम एक कॉलेज में गए, स्कूल में गए, वहां के बच्चों को ने कहा पिताजी हमसे कोई बुरी आदत छुड़वा दो। हमने कहा छोड़ोगे? कहते पक्की बात। हमने कहा ठीक है, चुगली निंदा छोड़ दो। हजारों में बच्चे थे, एक छोटा सा बच्चा ठीक उम्र का रोने लगा। हमने कहा बेटा रो क्यों रहा है? उसने जो कहा आप भी सुन लो। कहने लगा पिताजी चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? आप सोचो, अगर आप छोड़ दो, आप जितने बैठे हो चुगली निंदा छोड़ दो, दूसरों की बुराई गाना, आपस में बैठ के कौन सी बातें करते हो जरा बताओ। वो कैसा है, फलां कैसा है, वो गांव वाला कैसा है, प्रधान कैसा है, अब तो रगड़ा गया, न्यू हो गया, यूं हो गया, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो भाई इससे क्या मिलता है आपको? कोई आपको चेक मिल जाता है? सारा दिन निंदा, सारा दिन चुगली, सारा दिन जलना। तो ऐसा ना करो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? अपना काम तेन चोर नाल की, तेन यार नाल की, अपनी नवेड़ तेन होर नाल की। कोई चोर है, यारी करता है, बुरे कर्म करता है, करने दे, मालिक जाने, उसका काम जाने, हाथ जोड़ के हटा अगर हटता है तो। नहीं तो तू तो बुरे कर्म ना कर, क्योंकि तू अपने आप को सुधारेगा तभी तेरे को अंदर से आत्मिक शांति आएगी। तो आज इस समय गुजर रहा है भाई, बेपरवाह जी ने यही फरमाया, आगे आया अपना तू काम भूल के काल बगाड़ ढोता, अंत जाएगा तू रोता, समय गवा दिया है। इस बारे में लिखा बताया है, नाम के ना मिलने करके मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है और इसमें जो काम सिद्ध करना था उससे जीव खाली रह जाता है। संतों की वाणी बताती है कि गुरु मंत्र से खाली जो पुरुष हैं उनका जन्म भ्रष्ट है। कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर मरते हैं, सूर की तरह विषयों के विषय का आहार करते हैं, गधे की तरह दुनिया का भार ढो ढो कर मर जाते हैं, वो सांप की तरह विष घोलते रहते हैं। गुरु मंत्रहीन से जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठ ने, कुकुर सुकुर गर्दबे काके सर्पने तुलखले। मालिक का नाम जो नहीं लेते, ये संतों के वचन हैं। कुमंत्रहीन से जो प्राणी त्रिगंध जन्म भ्रष्ट है, उनके जीवन पे हजारों लाखों लानत है। जो मालिक का नाम नहीं जपते, वो बोलते हैं तो जैसे कुत्ता, थोड़े सख्त अल्फाज संतों ने बरते हैं, जैसे वो भौंकता रहता है, ना किसी को काटना, ना किसी को, वैसे रात को लगा रहता है, दिन को। उस तरह आदमी राम नाम के बिना जो बोलता है वो सब व्यर्थ है। जो सोचता है सांप की तरह विष घोलता रहता है, सोचता है अंदर ही अंदर उसका बुरा हो जाए, वो रगड़ा जाए, उसका ऐसा हो जाए, वो फलां गिर जाए, मर जाए, पता नहीं और क्या क्या। तुझे क्या मिल जाएगा भाई? फिर काग की तरह सारा दिन दूसरे की निंदा चुगली गंदगी में चोंच मारता रहता है और सूअर की तरह गंदगी खाता है। तो ये सख्त अल्फाज संतों ने बरते कि राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। तुझको मिला जन्म तो सब जूनियों से ऊंचा, मुख्तियारी सरदारी से काम ना लिया है। ये जन्म बहुत ऊंचा मिला, प्रभु ने बड़ी ऊंची शक्ति दी, मनुष्य शरीर बनाया, सर्वोत्तम शरीर, अपने नए भाग्य बना सकता है, नए कर्म बना सकता है, अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन सकता है सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, अगर वचन मान ले तो आपके सवालात आगे होंगे, आप यहां से पढ़ के सुनाए जाएंगे, जैसा मालिक ख्याल देंगे उसका जवाब देंगे। जैसे आप बैठे हो पूरा ध्यान से एकाग्रता से इन सवालों को सुनो। हो सकता है ये सवाल आपका, माता बहनें सारी बैठी हैं, बहुत ही खुशी है, कोई खड़ी है तो उसको बिठाते रहना माता बहनों, खड़े नहीं होने देना, ये आपकी भक्ति है, आपकी सेवा है। तो ऐसे ही भाइयों की तरफ सब लोग बैठे हैं, जो खड़ा हो उसको बिठा लेना कि भाई बैठ, तो वो बैठ जाएगा हाथ जोड़ के प्यार से मोहब्बत से।
जी हाँ जी, चलिए सवाल बोलिए, जैसा मालिक ख्याल देंगे जवाब देंगे, बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नवाब सिंह इंसान, जिला हरदोई, यूपी से। पूज्य पिता जी, सेवा और सुमरन में कौन सा क्रम श्रेष्ठ है जी? सेवा के साथ सुमन करो तो अति श्रेष्ठ हो जाता है। रवि इंसान गुलावटी। पूज्य गुरु जी, अगर कोई व्यक्ति कहीं और से मंत्र लेकर पूरी लगन से तपस्या या साधना करता है तो क्या मुक्ति संभव है जी? हम किसी और का ना निंदा करते न चुगली, हम तो ये बता सकते हैं हमें जो सतगुरु ने नाम बख्शा, अगर वो नाम लोगे तो मुक्ति 100% संभव है। पंकज इंसान मुजफ्फरनगर से। प्यारे पिताजी, सतगुरु की याद में आंसू अधिक आनंददायक होते हैं या दर्श दीदार के? आनंददायक तो वैराग्य में बहने वाले आंसू भी होते हैं, लेकिन दर्श दीदार में जो आनंद होता है वो तो परम आनंद होता है, वो तो कहने सुनने से परे होता है। रामदास इंसान महन से। प्यारे पापा जी, आप जी के अति पवित्र शुभ नाम के आगे परम संत शब्द लगाया जाए जी, क्योंकि आप जी स्वयं परम संत श्याम मस्ताना जी और परम पिता शास्त्राम जी के प्रत्यक्ष रूप हैं। वो तो बेटा जिसकी आंख है वो जाने, लेकिन हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, दासों के दास हैं बेटा, यही हमारी ड्यूटी है सबकी सेवा करना। गंगाकरण इंसान सोहनलाल इंसान। पूज्य पिताजी, हापुड़ ब्लॉक की शासनत एक एम्बुलेंस समाज सेवा के लिए बनाना चाहती है, अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। बहुत अच्छी बात है, अब 88 नंबर में मिल लीजिए, पहले बात कर लीजिए। रोशनी सुखदुआ समाज मेरठ से। प्यारे पिताजी, आप जी ने हमारे केंद्र समाज को सुखदुआ समाज का नाम देकर हमारा रुतबा ऊंचा कर दिया है, आप जी का धन्यवाद जी बेटा, आप सबके लिए सुख की दुआएं करते रहते, तो किन्नर या हिंजड़ा कहना हमें लगा ये बुरी बात है, तो इसलिए आपका नाम सुख दुआ समाज रखा है जी। तो ये मालिक का ही ख्याल है, उन्होंने दिया आपको आशीर्वाद, यहाँ भी आप बैठे हैं, मालिक आपको खुशी बख्शे, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। विनोद कुमार इंसान ब्लॉक बड़ौद से। पूज्य गुरु जी, आस्था और विश्वास में क्या अंतर है जी? हाँ, दृढ़ विश्वास और आस्था लगभग एक दूसरे का ही रूप है। सो आदमी को दृढ़ विश्वास बनाना चाहिए, आस्था बन जाती है और प्रभु के दर्श दीदार के काबिल बन जाता है। गोल्डी इंसान इटली से। प्यारे पिताजी, इटली की साथ संगत के लिए प्रसाद लेकर जाना है जी, अभी बाद में आप प्रसाद ले लीजिए, आशीर्वाद। रामफल इंसान बदाया से। बाएं तरफ से धुन आती है, पिताजी धुन सीधी सुनाओ जी, मुझे सचखंड इनामी देश के पिताजी दर्शन कराओ जी। धुन चाहे बाएं से आए दाएं से आए, उसका चक्कर में ना पड़ो, धुन सुनाई देगी, बड़ी मीठी होगी, बड़ी लज्जतदायक होगी और वो अपने आप आपको निजधाम लेके जाएगी। सपना इंसान गाजियाबाद से। पिताजी, डिलीवरी के बाद डॉक्टर मरीज को चाय देते हैं, बट जिन्होंने चाय के लिए नारा लगाया हुआ है उनका तो अमल ही टूट जाएगा, पिताजी मेरा मार्गदर्शन करें। हम तो नहीं कहते कि आप नारा लगाओ, जिन्होंने नारा लगाया है जरूरी थोड़ी चाय पीनी है, दूध भी ले सकते हैं गर्म, उसमें थोड़ा घी वगैरह मिक्स करके, पहले हमारे पुरातन टाइम में ऐसे पिलाया करते थे, आप पूछ लें किसी अच्छे आयुर्वेदा से। आकाश इंसान गुलावटी व काफी और भी इस तरह की पर्चियां आई हैं जी। पिताजी, आप हमारे सच्चे शिक्षक हैं, आप सभी लेक्चररों के भी लेक्चरर हैं, अतः आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आप सबको भी जो समाज को शिक्षा दे रहे हैं, मानवता की भी शिक्षा साथ साथ दें, आप सबको भी बहुत आशीर्वाद। इन्होंने नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजी, आप जी की दया मेहर का वर्णन कैसे करूं जी। 2 तारीख को मैं एक भाई की मोटरसाइकिल पर बाजार जा रहा था, एक ट्रैक्टर ट्राली सामने से अचानक हमारी साइड में आ रही थी, जो बहुत तेजी से थी, करीब 4 फुट की दूरी पर अचानक गहरी खाई में गिर गया। पिताजी, आप जी की रहमत से खरोंच तक नहीं आई। आज सेवा का मेवा है बेटा, सुमन करते रहो, मालिक ने जिंदगी बख्शी है, बस आगे की जिंदगी नेक कामों में लगाओ, आशीर्वाद। विपिन कुमार इंसान देहरादून से। पिताजी, मैं कॉमर्स साइड से पढ़ रहा हूँ और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता हूँ, परंतु टीचर्स के अनुसार मुझे नॉन वेज बनाना और खाना भी पड़ सकता है, मेरा मार्गदर्शन करें। भाई, इस बारे में हम तो नहीं कभी भी हाँ करते कि आप ऐसा करें, लेकिन और तरीके से आप इसका अगर हो सकता है तो कर लें। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान इंसान मुजफ्फरनगर से। पिताजी नमस्कार। पिताजी, पूर्व के संतों नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, सावन शाह जी महाराज आदि के अनुसार नाम कलमा 5 शब्दों का होता था और जब तक जीव का 10वां द्वार नहीं खुलता था वह सचखंड नहीं जा सकता था। इसके लिए संत उसे 4 जन्मों तक का अवसर देते थे, लेकिन सच्चा सौदा के संत मस्ताना जी महाराज के अनुसार यहाँ नाम 3 शब्दों का है और नाम लेते ही जीव का एक पैर यहाँ और दूसरा पैर सचखंड में होता है, चाहे उसका 10वां द्वार खुले या न खुले। कृपया इस अंतर को समझाएंगे। बेटा, 3 शब्द बेपरवाह जी ने बनाए हैं, संत चाहे तो एक शब्द दे के भी अंदर की धुन से मिला सकते हैं, वो संतों के वचन होते हैं, जब वो वचन कर दें तो ये वचन बेपरवाह साईं श्रावण शाह जी महाराज ने मस्ताना जी महाराज को दिए कि नाम ले लिया, वचनों पे पक्का सुमन करता है तो ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, और नाम ले लिया एक पैर इत्थे एक सचखंड, यानी जिसने नाम ले लिया वो आत्मा को चाहे नाम नहीं जपती, बुरे कर्म करती है,
अगर करती है तो यहाँ भी सजा और आगे रूहानी मंडलों पे सजा, लेकिन नरकों में नहीं जाएगी वो निजधाम, उसकी सजा वहां पे दी जाएगी। तो इसलिए एक पैर यहाँ एक वहां। तो 10वां द्वार भी खुलता है अगर लगातार सुन्न करे, वचनों पे पक्का रहे। सुभाष इंसान ब्लॉक कमोपुरा से। पिताजी, आप जी ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। आप जी 3-4 हॉस्पिटल में आए और मेरा इलाज किया। आप आम इंसान नहीं, आप तो खुद खुदा है। आप जी का गुणगान कैसे गाएं? पिताजी, रहमतों के बरसात बनाए रखना। बेटा, वो मालिक हैं जो किसी रूप में आके आपकी संभाल करते हैं। आप सुन्न करते रहिए, उनका धन्यवाद करते रहिए, आपको और खुशी बख्शे मालिक। काफी पर्चे ऐसे हैं जिसमें बच्चे का नाम रखवाने के लिए प्रार्थना की गई है। आप पवित्र ग्रंथ अपने वाला खोलो, पहला अक्षर जो आता है नारा लगा के नाम रख लो। पूज्य पिताजी, आप जी की रहमत से दिल्ली में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में नेटबॉल में हरियाणा से 2 लड़कियों का चयन हुआ है, जिसमें एक शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा की छात्रा संतोष सिंह है, वह हरियाणा की दूसरी छात्रा रुपिंदर जिसका चयन हुआ है। ये दोनों खिलाड़ी आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। शाबाश बेटा, और आगे बढ़ो, माँ बाप का, देश का नाम रोशन करो और बाद में प्रसाद ले लेना बेटा, मालिक खुशी बख्शे। शाबाश शाबाश बेटा। कमला देवी, मैं पहले महीने में कुछ बहनों को नाम दिलवाने के लिए वहीं बैठ गई जब से मैं बीमार हूँ। आप नारा लगा दीजिए, आपको ऐसा है तो आगे से ख्याल रखिए। उषा ब्लॉक बरनाला से। पिताजी, दाद प्रोग्राम का प्रसाद खाने से भतीजा हुआ है, आशीर्वाद दो जी, और ताकि वो अच्छा नेक इंसान बने। जो श्रद्धा विश्वास से प्रसाद लेते हैं बेटा, वो प्रसाद उनके लिए अमृत संजीवनी बन जाता है। सो मालिक ने आपकी सुनी, सुमन कीजिए, दृढ़ विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, आशीर्वाद। धर्मेंद्र यादव, पुरुषोत्तम यादव ब्लॉक मेरठ दक्षिण से। पूज्य पिताजी, जैसे आप जी ने भजनों की कैसेट बनाई है, इसी प्रकार केंद्रों का उद्धार, वेश्यावृत्ति की शादी की भी एक कैसेट बनाओ, तथा रामायण महाभारत की तरह भी धर्म और अधर्म के ऊपर भी एक कैसेट बनाई जी, श्री राम का रूप लेकर, जिस कैसेट का नाम हो काल का विनाश। बेटा, नोट कर लेंगे, जो संभव हो पाया वो कैसे बनाएंगे। जैसे आपने कहा है कि वैश्यावृत्ति का उद्धार, किन्नरों का उद्धार, जो सुख दुआ समाज बन गया है, तो इस तरह जो भी हैं तो इस नोट कर लें जिम्मेवार, और इसके बारे में जरूर कैसेट बनाएं। रामचरण इंसान इंद्रापुरी लोनी ब्लॉक से। मेरे साथ कई क्रिश्मे हुए हैं जी। पिताजी, मुझे पेट में कैंसर हो गया था, मेरा ऑपरेशन आपकी रहमत से सफल हुआ। दूसरा, मैं हरिद्वार में ड्यूटी पर गया था, जाते ही एक्सीडेंट हो गया तथा गाड़ी के नीचे दब गया, आपकी रहमत से जिंदा निकल गया। हम पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता था, हम दोनों सुमरन करते हैं, झगड़ा समाप्त हो गया। और भी काफी क्रिश्मे है जी। महामहिम पिताजी, पेंशन लेने के बाद क्या मुझे दरबार में सेवा करने के लिए सेवा मिल सकती है? और मेरी इच्छा है कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मैं आपकी रहमत से हंसता हुआ तोला छोड़ दूं। सिमरन करें बेटा, और आप अगर वचनों पे पक्के हैं, सिमरन करते हैं, सेवा कर सकते हैं, 88 नंबर में मिल लीजिए। राकेश सिंह सांबला गुड़गांव से। पिताजी, मेरा 2 साल का लड़का छत से फर्श पर गिर गया, आपकी दया मेहर से बच्चा पूरी तरह ठीक रहा, खरोंच तक भी नहीं आई। इसी प्रकार दया मेहर बनाए रखें। जी बेटा, मालिक रक्षा करने वाले हैं, वो दया के सागर हैं। मदन लाल इंसान सिवाना से। सच न्यूज चैनल शुरू करवाएं जी, अब की बार जनवरी भंडारे का प्रसारण सच चैनल पर दिखाएं जी। बेटा, साथ संगत ऐसा कर तो रही है, देखो कब होता है। गोपाल इंसान ब्लॉक बुढ़ाना से। पूज्य पिताजी, आप डॉक्टर के रूप में आकर मेरे परिवार वालों को दर्शन दिए जहां मेरे पापा हॉस्पिटल में थे। पिताजी, इसी तरह दया मेहर बनाए रखना जी। जी बेटा, आशीर्वाद, मालिक आपको खुशियां बख्शे, वचनों पे रहो, सिमरन करते रहो। सुरेश इंसान दिल्ली से। परम पूज्य गुरुजी, मेरी पुत्री अर्चना कुमारी आपके दया मेहर से डॉक्टर बन गई है, आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा, अच्छे नए काम करना, आशीर्वाद। राजू इंसान गाजियाबाद से। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी और डॉक्टर का कहना था कि बच्चे को खतरा है, तो पिताजी अस्पताल में सारे परिवार ने आधा घंटा सिमरन किया, तो आप जी ने दर्शन दिए तो बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया जी। पिताजी, बच्चे का नाम भी रख दें और दया मेहर बनाए। मेरा मेरा ही है तेरा, कोई नहीं है तेरा। साथ ला दिया है, साथ ला दिया है, बंदे तो क्या किया। अभी समय जो बाकी सिमरन में वो लगा ले, सिमरन में वो लगा ले। अभी समय जो बाकी सिमरन में वो लगा, बता दिया है, सामने बता दिया है, हमने तो क्या किया है, हमें भुला दिया है, हमें भुला दिया है। दुनिया में मत हो, नाम ला लिया है, प्रभु नाम ला लिया है, प्रभु
बना लिया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। भजन में आगे आया जी, प्रभु का नाम भुला के विषयों का चोगा चुगता, माया ने जाल बिछाकर तुझको फंसा लिया है। इंसान मन विषय विकार का ख्याल देता है। पहले होता है कि माया भरमाती है, पैसा नहीं है, अच्छा पैसा हो गया, घर बार हो गया, परिवार हो गया, फिर विषय विकार जोर मारते हैं, काम वासना की आंधी चलती है, आदमी के अंदर गंदे गंदे विचार चलते रहते हैं। जिसे देखता है बुरी निगाह से देखता है, सोचता है बुरा सोचता है, चाहे सामने माता बहन भाई कोई क्यों ना हो। आज घोर कलयुग में ये अटल सच्चाई है, रिश्ते नाते खत्म होते जा रहे हैं, रिश्ता नाता स्त्री और पुरुष का ही शेष रहता जा रहा है। ज्यादातर जगहों पे ऐसा हो रहा है। तो सेवादार भाई निगाह रखा करें, भाई कोई पर्ची देता है झट से ले लिया करें, चारों तरफ निगाह रखा करें। यहाँ कोई पर्ची उठा रहा था सामने, आप ले लें, आगे आगे देखा करें, यहाँ खड़े तो नहीं रहना, पर्ची लीजिए। तो आज विषय विकारों में इंसान डूबा हुआ है, विषय विकारों में खोया हुआ है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। भोग का कीड़ा बन गया है, गंदगी का कीड़ा बन गया है। और इसमें आज कुछ ऐसी गंदी चीजें हो रही हैं जैसे समलैंगिकता, जो कि इंसानियत के ऊपर धर्मों के अनुसार धब्बा है, धब्बा। बहुत ही गंदी बात है, बुरी बात है। धर्मों के अनुसार ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए, वरना रोगों का घर इंसान बन सकता है, इंसानों में रोग बुरे बुरे फैल सकते हैं। तो आज समाज में काम वासना के लिए, क्षणिक आनंद के लिए लोग कलेश सहते हैं, झगड़े करते हैं, बदनाम होते हैं, कत्लोगार्त मचता है, बुरा हाल हो जाता है। क्षणिक आनंद के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, हद से ज्यादा गिर जाते हैं। तो परमानंद लो, ऐसा आनंद एक बार अगर मिल गया तो परमानेंटली वो हमेशा बना रहेगा। और ऐसा आनंद प्रभु के नाम में है। प्रभु के नाम का स्मरण करोगे तो परमानंद की प्राप्ति होगी, और परमानंद के द्वारा ही आप तमाम खुशियां हासिल कर पाओगे। तो मनुष्य बुराइयों में बुरी तरह से फंसा है, विषय विकारों में फंसा है, खाने पीने में फंसा है। खाने पीने में मांस अंडा खाता जा रहा है दिन ब दिन, और ये मांस अंडा इंसान को इतना गिरा रहा है कि आज आदमी आदमी का मांस खा रहा है। जिधर निगाह मारो, बहुत देशों में ऐसा हो रहा है कि इंसान का मांस इंसान खा रहा है। तो आपको अभी फोटोएं दिखाते हैं, आप देखेंगे। अगर यहाँ सेवादार रखे बैठे हैं तो फोटो दिखाएं बेटा, किस तरह से आदमी आदमी का मांस खा रहा है। ये आप देख सकते हैं, डिब्बे हैं, जो डिब्बा बंद मांस आदमी के बच्चे का है। आदमी के बच्चे को टोंटी पे धो रहा है, उसको पका रहा है, और फिर साबुत ही मक्की के भुट्टे की तरह खा रहा है। ये आज इंसानियत के ऊपर राक्षसीपन है, भ्रूण को खरीदते हुए खाते लोग। आप देख सकते हैं, एक देश में माँ जाती है, बच्चा 4-5 महीने का होता है, उसको निकाल देती है गर्भ में से, और उसके बदले में उसे 80,000 रुपया मिलता है। और जब उस बच्चे को आगे बना के देते हैं तो 1,60,000 सूप बच्चे का बनाते हैं। इसके आगे आप देखिए, तस्वीरें और भी आएंगी। अगली तस्वीर दिखाइए। भ्रूणों को पैकेट में पैक करते हुए आप देख सकते हैं, उनका कारखाने की तरह एक हॉल कमरा है, लाशें पड़ी हैं बच्चों की, और उनको पैक किया जा रहा है। उनकी पैकिंग की जा रही है ताकि 6 महीने खराब ना हो, केमिकल वगैरह लगा के डिब्बा बंद मांस लोगों को सप्लाई किया जाता है। आगे दिखाएं बेटा, मानव भ्रूण का सूप, जैसे टमाटरों का या और चीजों का सूप बनाते हैं, आप ये फोटो में देखेंगे सूप बनाया जा रहा है, और ये 1,60,000 का मिलता है पूरे बच्चे का। माँ देती 80,000 में, और आगे रेस्टोरेंट है चाइना में, तो वहां पे ये सूप दिया जाता है। जी देखिए, कहते हैं इससे ताकत आती है, सब बकवास, पैसे कमाने की विधि है। आप देख सकते कप में बच्चे की खोपड़ी है, वो दिख रही है,
और बच्चे छोटे छोटे पी रहे हैं, माँ बाप उसका बैठा पी रहा है, शर्म हया सब कुछ छोड़ के शैतान बने बैठे हैं लोग। तो अब अपने देश का हाल देखिए, जब किसी के बच्ची होती है, पहले 2 हैं और बच्ची हो जाती है, अभी फोटो ना दिखाएं, फोटो नीचे कर लें, फोटो नीचे कर लें भाई। तो जैसे अपने देश में 2 बेटियां होगी, तीसरी बेटी आने वाली, तो कहते हैं इसकी सफाई कर दो, अबॉर्शन। और वो अबॉर्शन कैसे करते हैं? बच्ची को गर्भ में टुकड़े टुकड़े करके उसके पीस बाहर निकालते हैं, या फिर केमिकल लगा देते हैं, बच्ची गर्भ में सिकुड़ जाती है, उसको बाहर निकाल कर कुत्तों के आगे फेंक देते, कुत्ते नोच नोच के मांस खाते हैं। आप ये फोटो देखो, गर्भ आतंकवाद, फोटो दिखाएं बेटा, गर्भ आतंकवाद। आप देख सकते हैं फोटो में किस तरह से फोटोएं दिखाएं बेटा, गर्भ आतंकवाद। पढ़ लो, पढ़े लिखे नहीं बच्चों आप, ये तो सूप वाली फोटो दिखा रहे हो आप, गर्भ आतंकवाद। हाँ वो फोटो दिखाइए, जल्दी खींचिए, गर्भ आतंकवाद। चलो जो भी आपने दिखा दी ठीक है, सही तो नहीं आ पाई। अब कूड़े के ढेर पे मरती हुई इंसानियत, बहुतों ने सही दिखाई है, शाबाश बच्चों। अगली तस्वीर दिखाइए, ये बच्चियां देख ली आपने कैसे अंदर से निकाली गई हैं मां के गर्भ से, और अब देखिए ढेर लगा हुआ है उनका। बच्चियों को निकाल निकाल के बाहर ढेर लगा देते हैं, कूड़े करकट में फेंक दे, कुत्ते नोच के मांस खाते हैं। जो अबॉर्शन करवाते हैं, जो सफाई करवाते हैं, जो कहते हैं कि भ्रूण हत्या महापाप है, अरे गऊ हत्या महापाप है, तो कन्या हत्या को कौन सा पाप कहें, कहने सुनने से परे है। ये आप ढेर देख सकते हैं, बुरा हाल है, लड़कियों के ढेर लगे हुए हैं, मरी हुई लड़कियां मां के गर्भ से। हो सकता है आपकी भी बेटी हो जिसने मारा है, गर्भ में भ्रूण हत्या की है, तो भाई आप अपने आप को मर्द कहलाते हो कि मैं मर्द हूं। अरे लानत ऐसी मर्दानगी पे जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल करवा देते हैं, लानत। मर्द वो होता है जो अपने बच्चों की ढाल बनके रक्षा करता है, मर्द वो नहीं होता जो घर में अपने बच्चों को खा जाता है, मार देता है। और आप मां, धर्मों में मां का दर्जा बहुत ऊंचा है, मां को भगवान का रूप बताया है, मां भगवान का रूप है। पर जो मां अपनी बेटी को गर्भ में मरवा देती है, भगवान या मां नहीं, उसे हमारे धर्मों में बेरहम डायन कहा जाता है, लानत ऐसी माता पे। और वो डॉक्टर जो चंद रुपयों के लिए बच्चियों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ऐसे डॉक्टरों को, हालांकि आम डॉक्टर को लोग भगवान का रूप ही कहते हैं कि मेरी जान बचा दी, मेरा दर्द मिटा दिया, पर जो किसी की बेटी को मारते हैं ऐसे डॉक्टर डॉक्टर नहीं, धर्मों के अनुसार बेरहम जल्लाद होते हैं, ऐसे डॉक्टरों पे लानत है। तो हे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ की विनती है, मर्द बाद में बन जाना, पहले एक अच्छे बाप बन के दिखाओ, भ्रूण हत्या ना करो। हे माता, भगवान का दर्जा तो तुझे मिल ही जाना है, क्योंकि भगवान अवतार, संत पीर पैगंबर राजे महाराजे जो भी पैदा हुए मां की गर्भ से हुए, लेकिन तू पहले एक मां बन के दिखा दे, बेटी को गर्भ में ना मार। तो डॉक्टर से भी यही प्रार्थना है कि चंद नोटों के लिए ऐसा करते हो, अरे उसकी बद्दुआएं आपके परिवार को लगेंगी और तड़प तड़प के मरोगे, इसलिए ऐसा कर्म ना करो, अच्छे नेक डॉक्टर बनो। जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर बने हो तो जिंदगी बचाओ, मारो ना। तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप हमारी इस बात से अगर सहमत हैं तो हाथ खड़ा करके वायदा कीजिए आप भ्रूण हत्या कभी नहीं करेंगे। सब लोग हाँ जी, हाथ खड़ा रखिए। आप सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आप सबको खुशियों से नवाजे, घरों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। बड़ी खुशी है, सारी साथ संगत ने ऐसा किया। अगर आप बेटी ज्यादा हैं, रख नहीं सकते, तो आश्रम में बेटी दे दीजिए। आप फोटो दिखाइए भाई, हमारे पास बेटियां हैं 18-19 शाही बेटियां बसेरा, वहां आप देखिए वो बेटियां हमें माँ बाप समझती हैं, वो अनाथ नहीं, उनको हमने अपना नाम दिया है, हमारी वो बच्चियां हैं। तो आप देख सकते हैं वो बच्चियां हमारे साथ खेलती हैं, गन शूटर है, नेशनल लेवल की गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं नेशनल में, और पढ़ाई में भी 94% नंबर उनके आ रहे हैं CBSE बोर्ड में। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपके पीछे भी तस्वीर है।
धीरे धीरे चारों तरफ घुमाइए। शाही बेटियां बसेरा, एसी रूम्स है उनके, एसी लगे हुए रूमों में, वो बच्चियां वहां रहती हैं, साथ संगत उनका पालन पोषण करती है, हमारे साथ खेलती भी हैं, जैसे माँ बाप के साथ बच्चा खेलता है, जब भी फुर्सत मिलती है, जब भी समय मिलता है। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं उनकी। तो आपकी अगर बेटियां ज्यादा हैं, उनको कत्ल ना करो, आप वो बेटी हमें दीजिए, हम उन्हें अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करेंगे और जब तक पैरों पे खड़ी नहीं होती और बाद तक भी उनका साथ देंगे आशीर्वाद। तो आपसे प्रार्थना है, मारिए ना, आप वो हमें दे सकते हैं, मारिए ना। तो फोटो नीचे कर लीजिए, फोटो नीचे कर लीजिए जी। तो आगे आया जी, क्यों करता मेरा मेरा कोई नहीं है तेरा, नारी पुत्र माता भाई साथ ना दिया है। अहंकार करता है, खुद ही करता है। माता बहनों बैठ जाओ, फिर खड़ी हो गई आप। साथ संगत जो आसपास बैठी है बिठा लो भाई, वैसे तो नहीं बैठती हैं। बुजुर्ग माता बाकी सब बैठी हुई हैं, ये कुछ बुजुर्ग सी हैं, खड़ी हो जाती हैं, फिर नहीं मानती किसी की। तो जो आसपास खड़ा है उसको बिठा लो, आपकी सेवा है बेटा। जो भी खड़ा होता है उसे हाथ जोड़ो, पैर पे हाथ लगा दो, आपको और खुशी ज्यादा मिलेगी। और पांव के हाथ नहीं लगवाना चाहिए, पहले ही बैठ जाओ तो खुशी चली जाती है। बैठ जा माता, क्या देख रही है इधर उधर, बैठ जा, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, कपड़े पे लगेगा तो कुछ। तो कि विषय विकारों में डूबा है, मेरी मेरा करता रहता है, ये पुत्र, ये नारी, ये माता, ये पिता। अंत समय और भीड़ के समय कोई साथ नहीं देता। सद्गुरु मालिक एक ऐसा होता है, अरे चाहे कोई उसे गालियां दे, बुरा कहे, कुछ भी बोले, फिर भी वो हाथ जिसका पकड़ लेता है उसका हाथ दोनों जहान में नहीं छोड़ता। वो पूर्ण गुरु होता है। इसलिए पाप कर्म करो ही ना, ताकि वो हाथ पकड़े, आपको और आनंद आए और खुशियां आए। इस बारे में लिखा बताया है। फिर भी इस जगत के साथ जीव लंपट हुआ पड़ा है। इस संसार में से धन धारा, संपत्ति और ग्रह कोई भी हमारा नहीं, और ना ही कोई चीज हमारे साथ जाने वाली है। फिर इंसान इस पर क्यों झूठे मान करता है? कुछ साथ जाने वाला नहीं, यहाँ तक रिश्ते हैं, नाते हैं, आगे सब खत्म। फिर भी इंसान अहंकार करता है, फिर भी खुद ही में डूबा रहता है। तो आपके सवालात कुछ और आए होंगे। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नरेश इंसान बलाका संत है। पिताजी, मैंने बचपन से ही ऊंचा सुनता था, मेरे कानों में मशीन लगी हुई थी। मैंने 29 अप्रैल को कान के अंदर रूहानी जान डाल दिया, तभी से मैंने सुनने लग गया और सुनने वाली मशीन भी हट गई थी। भाई भगवान जाने और आपकी श्रद्धा विश्वास, क्योंकि जब श्रद्धा विश्वास होता है, देखो हमने तो किसी को कहा नहीं कान में डालो, अंदर से ख्याल आया, मालिक ने ख्याल दिया, ज्यादा सुने सारे ना कान भर लेना, कहीं शाम को जाम पिलाएं आधा कान में डाल लो। वो तो भगवान किसी को ख्याल देता है तो पूरा होता है, कहीं ऐसे कान बंद कर बैठो बिना वजह। सो जिसकी श्रद्धा होती है, दृढ़ विश्वास होता है, देखिए मालिक उनकी कैसे सुनता है। तो ये मालिक क्या ही करिश्मा है, वो करने वाले हैं, हम तो खाके भाई। जी आगे। राज इंसान दिल्ली से। पिताजी, क्या सत्संगियों को दूसरे सत्संगी का बुरा सोचना करना चाहिए जी? हम तो अभी कितना समझा के हटे हैं, किसी का बुरा ना सोचो, किसी को भी किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, पर नहीं हटते, ईर्ष्यावश जलते रहते हैं। हमने अपनी आंखों से देखता, हमारे सामने भी नहीं हटते, यूं निगाह गड़ाएंगे, वो क्या कर रहा है, वही पिताजी का प्यारा है, वो ऐसे वो ऐसे 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 देखते रहना, यूं निगाह गड़ा के। तो हमने बहुत देखा है ऐसा होते, बहुत देखा है। बाहर की तो बात छोड़ो, दुनियादारी की तो जब फकीर के सामने आदमी नहीं हटता, बाहर क्या हाल होगा। हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ईर्ष्या नफरत ना किया करो, आप अपने बारे में सोचो, गुण ग्रहण करो। अब गुण छोड़ दो तो प्रभु की दया मेहर से अंदर बाहर से माला माल जरूर हो जाओगे। नेत्राम इंसान। पूज्य पिताजी, मेरी पत्नी ने पहले कहीं और से नाम ले रखा है, आपसे नाम लेना चाहती है जी। भाई हम तो कभी किसी को नहीं रोकते, नाम लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अजय इंसान बलौगढ़ से। हजूर पिताजी, रूहानियत के दृष्टिकोण से धर्म शब्द को परिभाषित कर समझाएं जी। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, ग्रहण कर लो, अपना लो। आदमी को आदमी से जोड़ना, आदमी को अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से जोड़ना। धर्म शब्द का मतलब जोड़ना है, तोड़ना नहीं। जो सुन के अमल करते हैं वही खुशियां हासिल करते हैं। और धर्म बने इसलिए थे, संत आते गए, अपनी निशानियां देते गए, ताकि वो निशानी पहन के लोग बुरे काम ना करें। लेकिन आज वही निशानियां हैं, वही धर्मों का नाम है, सारे लोग, बहुत ज्यादातर लोग बुरे काम करते नजर आ रहे हैं। तो संतों का काम तो सबको समझाना है भाई, धर्म का मतलब भी यही था। आरेंद्र इंसान नगरिया निजामपुर से।
पूज्य पिताजी, मेरी दारू पीने की वजह से मेरी पत्नी अपने पिता के यहाँ चली गई थी। जब से मैंने नाम लिया तो 15 साल बाद वापस आई। आप जी की दया मेरे से मेरा काम हो गया। मेरे एक बेटा है, आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद बेटा, मालिक की रहमत करने वाले, प्यार से रहो। धीरपाल इंसान शाहजहांपुर से। पिताजी, मैं एड्स का मरीज हूँ। मेरा कई जगह इलाज हुआ, लेकिन 7 अगस्त सिरसा में नाम लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी टांगों में थोड़ा दर्द है। पिताजी, आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। बस सुमन करो बेटा, सेवा करते रहो, थोड़ी बहुत दवा ले लो। आयुर्वेदा की दवा जो आश्रम से मिलती है, आप सुमन करते रहो लगातार। चंद्रपाल सिंह इंसान नगीना बिजनौर से। पिछले सत्संग में हमारी गाड़ी पलट गई थी। आपकी कृपा से सब सुरक्षित रहे। आप जी की रहमत का किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे? जी बेटा, मालिक रक्षा करने वाले हैं। और साथ संगत जी, बरसात का मौसम है, जगह जगह सड़क धंस जाती है, तो आप जब भी जाएं आराम से जाना होता है, जल्दबाजी ना किया करें। आशीर्वाद, मालिक ने रक्षा की। सुमन कीजिए, नेक कामों में जिंदगी लगाइए। तीस इंसान ब्लॉक खतौली से। गुरुजी, मुस्लिम धर्म कहता है कि कुरान शरीफ में लिखा है कि सहारनपुर देहात से आप जी के द्वारा दिया गया अनमोल खजाना खो गया है, अब क्षमा करना जी। नारा लगा दीजिए, सुमन कीजिए। मास्टर राजकुमार इंसान ग्राम जसाला से। क्षमा करना जी। नारा लगा दीजिए, सुमन कीजिए। मास्टर राजकुमार इंसान ग्राम जसाला से। पेरेक्टा जी, ज्यादातर संगत बिना दर्शन के वापस लौट जाती है जी। पिताजी, सरसा आश्रम की तरह यहाँ भी चलती फिरती स्टेज बनवाई जी, ताकि आश्रम में आने वाली संगत को आप जी के दर्शन हो सकें। बेटा, पूरी कोशिश करेंगे। वैसे हमें संगत के दर्शन हो रहे हैं, सारी संगत के, और संगत को भी चाहे ज्यादा नहीं पर हो तो जरूर रहे होंगे। हमें तो संगत के दूर दराज बैठी के दर्शन हो रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आगे से और अच्छा बन पाए। आशीर्वाद। कुछ पर्चियां ऐसी आई हैं जी जिनमें लिखा कि बच्चा नहीं है, गलती के लिए माफी चाहते हैं, घर से कोई चला गया है। सुमन करें, घर से कोई चला गया तो घंटा सुबह शाम 1.5-2 महीने लगातार सुमन करो, प्रार्थना करो, मालिक कहाँ है, अंदर से ख्याल है वहां जाके ढूंढो। बच्चा नहीं है, दोनों में अभी भी चेक करवाओ, रिपोर्ट अगर कमी है तो सुमन करके दवाई लो, रिपोर्ट नॉर्मल है तो सुमन करो। मालिक रहमत करने वाले हैं। और बाकी अच्छे नेकामों के लिए सारी साथ संगत को आशीर्वाद है जी। आखिरी पर्ची है जी, पूजनीय अजय इंसान पत्रकार बलवगढ़ से। पूजनीय हजूर पिताजी, आप जी के पावन जन्मदिन पर पूजनीय माता जी ने आपको खुदा रूपी बेटा कहकर जग जाहिर किया। क्या आप जी ने भी श्री कृष्ण भगवान की तरह पूजनीय माता जी को ब्रह्म रूपी दर्शन कराए हैं जी? कृपया प्रकाश डालें। भाई, वो माता जी जाने हैं, मालिक जाने हैं। उन्होंने जो नज़ारे देखे हैं वो तो वो बता सकती हैं, क्या नज़ारा देखा है क्या नहीं देखा है। जब वो कह रही हैं तो उन्होंने कुछ देखा होगा, सतगुरु मालिक ने उन्हें कुछ दिखाया होगा। हम में ऐसा कुछ नहीं है, मालिक उन्हें चाहे कुछ भी दिखा सकते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, थोड़ा सा भजन रह रहा है, लास्ट में आते हैं। अभी समय जो बाकी सिमरन में वो लगा ले, शाश्वत नाम जी ने तेरा काम बता दिया है। गुजर गई सो गुजर गई, रहती ले खेला। जो समय गुजर गया उसने आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या क्या गुनाह आपसे हुए, क्या क्या पाप आपने किए हैं, क्या क्या बुरे कर्म किए हैं, उस तरफ ध्यान मत दो। बल्कि जो समय रह रहा है, कितना रह रहा है ये तो मालिक के पास है। जो समय रह रहा है उस समय को बर्बाद ना होने दो। समय एक ऐसा जंगली घोड़ा है, जब दौड़ता है तो सरपट दौड़ता है, और ऐसा दौड़ता है कि इसको कोई पीछे से पूंछ पकड़ के नहीं रोक सकता, गले के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। यानी समय से पहले तैयार रहो। ये घोर कलयुग का समय है, इसमें राम नाम जपो। ये ना हो आपके श्वास चले जाए और बाद में राम नाम जपना चाहो तो ये समय काबू में नहीं आएगा। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आयु बीती याद है हरी से कियो ना है, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ना हो अंतिम समय आ जाए आपका और आप सुमन करो ही ना, आज करता हूं कल करता हूं, आज करता हूं कल करता हूं। जो आलस्य में पड़ जाते हैं वो मालिक की खुशियां हासिल नहीं करते। गुजर गई के लिए पछताओ ना, डन इज डन, इंग्लिश की एक कहावत है, डन इज डन, हो गया सो हो गया। लेकिन जो होने वाला है उसके लिए पहले से तैयार रहो, सुमन करो, दृढ़ विश्वास रखो, राम नाम पे दृढ़ता से चलोगे तो दोनों जहान की खुशियों के हकदार बन जाओगे। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ चलते जाना है। राम नाम हमेशा खुशियों से झोलियां भर देता है। इस बारे में लिखा बताया है, संतों का वचन है अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो, समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। जो मानते नहीं वचन, अमल करते नहीं, उन्हें खुशियां नहीं मिलती। सो वचन सुनो, अमल करो। संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो सबके भले के लिए होती है।
सरोवर नीर न पीत है, तरवर खात न फल। तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारण संतन भयो सरी। संतों का काम परमार्थ करना है। तरवर फल नहीं खाते, पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते, जो पैदा होता है दूसरों के लिए। सरोवर पीव न नीर, समुद्र कभी पानी नहीं पीता, खुद दूसरों के लिए रखता है। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं, वो अपने लिए नहीं दूसरों के भले के लिए हर कर्म करते हैं। जो उनके वचन सुन के अमल कर लेते हैं उन्हें बेइंतहा खुशियां मिलती हैं, और जो सुन के मानते नहीं, भाई संतों को गुस्सा नहीं आता मेरा वचन क्यों नहीं माना, पर न मानने की वजह से जीव का आकाश होता रहता है। सो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपा करो, सबका भला सोचो, यकीन मानो मालिक आपका एक दिन भला जरूर करेगा। तो प्यारी साथ संगत जियो, विदेशों में साथ संगत बैठी हुई है, बस आपके 2-1 मिनट लेंगे। अब कनाडा में जो संगत बैठी है वहां के स्टेट जो हैं, एशफोर्ड, सरी, बीसी, वैनकूवर, प्रिंसटन, कैलगरी, एडमिंटन, विनिपेग, हैमिल्टन, टोरंटो, ब्राम्पटन, मिसिसागा, ओकविले, और इटली में बरगामो, तरबीजो, बरोना, विचेंसा, लतीना, वरेशिया, कोबो, लोधी, रजोमिलिया। अमेरिका में सैक्रामेंटो, फ्रीमोंट, कैलिफोर्निया, सियाटल, वाशिंगटन, सांता क्लारा, लॉस एंजलिस, शिकागो, टेक्सास, सोमरविले, आयोवा, बोस्टन, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट, इंडियाना, न्यूजर्सी, ये सब अमेरिका में। यूएई में अजमान सिटी, मसाफी, करामा सिटी, शारजा, आबू धाबी, सब यूएई में बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न, सिडनी, एडलीड, ब्रिस्बेन, पर्थ, बलगोलगा। जर्मनी में वर्लिन, नॉरिच, रोस्टॉक, हैम्बर्ग, ब्राउन्सविल, कार्लसरूही। फिलीपाइंस, मनीला, तगुम सिटी। यूके, इंग्लैंड, साउथ हॉल, कार्डिफ, लंदन, लेफोर्ड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, और बाकी देशों में बीजिंग, नीमो, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, अर्मेनिया, मंजिफ, कुवैत, ओमान, मस्कट, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, साइप्रस, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, नाइजीरिया, नेपाल। बाकी भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला।